आजादी की राह थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं। ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ। हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए कि किसी कश्मीरी ने भी इंडिया का झंडा नहीं उठाया हुआ था। आप इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल जरूर करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान बना और मैं एक ग्रेजुएट आदमी अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा हूँ। पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था या पैदा हुआ? इंडिया जो है वो अपनी आजादी वाले दिन में मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं अपनी आवाम के लिए। तो आप इसमें इंडिया को और पाकिस्तान की आवाम को क्या बोलना चाहोगे? इंडिया की तो आवाम के लिए मैं बोलना गुनाह समझता हूँ। क्यों गुनाह समझते हैं? पाकिस्तान को देखा है कितनी डाउन है। वो इसलिए कि शायद आप जानती नहीं है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है और बरसों से हो रहा है। इंडिया का नाम मेरी जबान पे है, मैं बोलने का शौक रखता हूँ, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। अगर आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह यह है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं तो चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। समझ आई है बात की? ठीक है, अगर इधर हमारे हुक्मरानी जो है वो टेक्नोलॉजी और वगैरह आसाशें जो हैं वो नहीं आने देंगे तो अवाम जो भी कुछ कर ले वो कुछ नहीं होता। तो वही तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया बहुत आगे चला गया क्योंकि वो अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटीज देती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देते हैं अपॉर्चुनिटी। कैसे वो दे आप देख ले। पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी ना उन्हें सेलेक्ट करती थी। तो सर ये आपने जैसे कहा कि वो मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये जश्न आज़ादी मनाएंगे, हाँ या ना? अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है ना 1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ और कौन पैदा हुआ, इसके ऊपर भी आज मैंने डिटेल से आपको सारा कुछ बता देना है और बड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा, दूसरी बात ये इंडिया साइड कश्मीर की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। जो है आजादी मनाई गई और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था। तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। अच्छा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में बताना चाहूंगा, देखें एक दिन पहले पाकिस्तानी कश्मीर में भी आजादी हुई, उधर भी आजादी मनाई गई उनके मतलब तरीके से जो भी था। मैं इधर कंपेयर ये करना चाहूंगा, देखें जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या 2 झंडे से आजादी मनाएंगे, या उन्होंने कैसे मनाई है वो भी आपके सामने है, हम सब ने देखा है। इंडिया में टैलेंट की कदर है। मैं ग्रेजुएट हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी? कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी? एनी वे ऑफ द लाइफ बट पर्सन, सम पर्सन हैव अ गुड लक, दे अचीव मेनी हाइट्स इन द पाकिस्तान, बट सम पर्सन हैव अ गुड लक, दे अचीव मेनी हाइट्स इन द पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के जागीरदारों, हुक्मरानों और उन लोगों को भाई एक मैसेज दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ हमने बांसुरी निकाली। पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ कि यहाँ इस्लाम का बोलबाला हो, और मेरे हिसाब से 100 में से 10 नौजवान होंगे जो आजकल नमाज पढ़ते होंगे। फिर कहाँ गई वो बात कि इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था? भाई अपने बच्चों को इस्लाम का दरस दो, उनके हाथों से मोबाइल छीन कर उन्हें सूरत अल कौसर पढ़ने की तरजीह करो। ठीक है, हम जश्न आज़ादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। क्या मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी, माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पाँपा होगी, या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी, या इसलिए था कि शराब नोशी की जाएगी, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, जिसका पाकिस्तान की तहजीब के अंदर, कल्चर के अंदर, आइन के अंदर कोई तस्वर नहीं है।
क्योंकि वालिदैन ने अपनी औलाद को, हुक्मरानों ने अपनी रियाया को पाकिस्तान के अगराज़ो मकासिद और पाकिस्तान के बनने की वजह ही नहीं बताई। नज़रिया पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वज़ीर आज़म होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं। वो भी जो है शलवार कमीज़ पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज़ पहनते हैं। वो राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं, हमारा कोई फ़र्क नहीं है। दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर खींच दिया गया LOC के नाम पर। तो जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करेंगे तो कौम के अंदर जो शऊर होगा वो दफन हो जाएगा। लेकिन बात ये करना चाहूंगा चोई साहब कि हम अपने मीडिया पे देख रहा था, बड़ा मैंने इस चीज पे गौर किया कि वो कहते हैं कि हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। 70 साल हो चुके हम लोग आजाद नहीं हुए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चोई साहब, इस पे गौर करने की बात है। और ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे थे। पाकिस्तान 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी आजाद नहीं हुआ। माइंडली तौर पे आजाद नहीं हुए, हम माशी तौर पे आजाद नहीं हुए, हम गुर्बत के तौर पे आजाद नहीं हुए। अब देखें हमारे साथ नेबर जो है इंडिया, उन्होंने 70 साल में सिर्फ अचीवमेंट की है, उन्होंने कामयाबी की है, वो अपने आप को कामयाब किया है लेवल पे ले। अभी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो एक स्पीच थी वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर ने इतनी लंबी स्पीच की। और इतनी अच्छा, इससे पहले जो रिकॉर्ड था ना लंबी स्पीच का, ये भी नरेंद्र मोदी साहब का रिकॉर्ड था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत बड़ी स्पीच की उन्होंने। इतना लॉन्ग खड़े होकर लाइव स्पीच करना ये भी कोई छोटी बात नहीं। लेकिन आपको पता है कि आज भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने जो है वो इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है, इवन के हिंदी बोलकर हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप, इंडिया का जब भी कोई इवेंट होता है या जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है, पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विशेस आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में उस दिन को, उस त्यौहार को सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई बॉदर ही नहीं करता? देखिए ना, पाकिस्तान वाले हमारी गवर्नमेंट लेवल खुद कहती हैं बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार ईजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक, ये हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। हम अभी तक साल हो गया सैलाब से नहीं निकले और उनके इस तरह के कितने हुए हैं मिसहैप्स वगैरह हुए हैं, उन्हें कोई उनकी इकॉनमी दोबारा स्टैंड हो गई। हमारी इकॉनमी किधर की किधर जा रही है। आज क्या मैं पाकिस्तान के वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान बना और मैं एक ग्रेजुएट आदमी अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा हूँ। उसके वजह यह है मेरे पास साइकिल नहीं है, महंगाई इतनी है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। आपने जितनी सरकारी असाइशों पे लाइटें लगा दी है ना, वो मेरे बच्चों की जो तालीम पर लगा दो, आप बहुत बड़ी लीडर हो। ठीक है, मेरा म्यारी मैसेज आप तक जाएगा। मैं एक म्यारी मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें आजाद हो और वो मेरे जैसे सिचुएशन से ना गुजरे, तो खुदाया एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका का शगर। और आखिर में अपने पेट का मैसेज दे रहा हूँ। पेट का, कौन सा पेट का? जितने भी सरकारी चैनल पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत आती है वो अपनी मर्जी के बंदे लगाते हैं। एक देहाती ग्रेजुएट आदमी को पीटीवी में काम करने की इजाजत दो। अगर मुझे बोलना नहीं आता तो मुझे धिक्के मारकर निकाल देना। सर, हम 78 सालों में हम भिखारी बने, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर आए, हमें लोग हमारे पासपोर्ट को बैन किया, हम जो है ग्रे लिस्ट में गए, टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में और पाकिस्तान ने क्या लिया? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। हालांकि हम बेकारी नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया को देने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर बेकारियों को मुसल्लत किया गया। IMF को एक एजेंडे के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम दुनिया की इस्लामी पहली जो है वो न्यूक्लियर एटम ममलिकत हैं। हमारे पास जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से दुश्मन को ये खटकता था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये कहीं हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए गए जिन्होंने हमसे हमारे बाहर से कर्जे लिए। मुझे बताइए, आज जो कई 100 अरब रुपए का कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर है बगैर सूद के, क्या वो आपने लिया या मैंने लिया? क्या हमारे खानदान ने कोई कर्जा लिया सूद का? हमने नहीं लिया। हमारे हुक्मरानों ने, जो गरीब खानदान के हुआ करते थे, कभी वो भट्टियों का काम करते थे, भट्टियों में लोहा पिघलाते थे, आज उनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो अयाशियां होती हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं बरमला आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
मेरे अकेले के नहीं, पाकिस्तान के तमाम बेरोजगार ग्रेजुएट गरीब लोगों पे रहम करो, बिजली की कीमत को कम करो, आटे की कीमत को सस्ता करो, फिर मैं मानूं। और अब आप लाइव देख रहे हैं। और आखिर में क्या मैं पाकिस्तान के वक्त के लिए मैसेज दे रहा हूं कि तू टीवी पे बैठकर बोलने वाला मेरे म्यारी मैसेज को सुने। पाकिस्तान उस दिन बना था जिस तरह बर्रे आज़म एशिया में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था। अब सुनो पाकिस्तान कब बना। पाकिस्तान की तारीख जोरों पर थी, मैं रट्टे नहीं लगा के आया, मैंने अपने सिलेबस से पढ़ा है। पाकिस्तान की तारीख बनने की जोरों पे थी और गांधी ने सोचा कि मैंने पाकिस्तान नहीं बनने देना। जब वो 108 गाड़ियों के वफद के साथ आपी लखनऊ से निकला तो उसने क्या देखा कि एक 9 साल का बच्चा इतने बड़े गारे में पाकिस्तान की झंडी लगा रहा था। तो उसने उसी वक्त मिशन को कैंसिल किया कि अब पाकिस्तान को बनने से मैं कभी नहीं रोक सकता। अगर एक बच्चा उस वक्त का इतना म्यारी मैसेज दे सकता है तो तेरे और मेरे म्यारी बच्चे, तेरे और मेरे बच्चे इन आने वाली हुकूमतों को जो बारियां लेते हैं, चाहे किसकी भी बारी हो, मैं नहीं डरता। मर जाना एक दिन, दुनिया में किसी ने नहीं रहना। आप सरकार के लिए दुनिया बनाई, आपको पता है मोहतरम। दोस्तों, इंडिया में 26 जनवरी मनाया गया है बहुत धूमधाम से। पाकिस्तान वालों को फट के धुआं हो जा रहा है। पाकिस्तानी को कहना है कि इंडिया का एक ही तिरंगा कश्मीर में भी फहरता है और इंडिया में फहरता है, तो पाकिस्तान में एक ही तिरंगा क्यों नहीं फहरता है। पाकिस्तान में 2 तिरंगा, जो पाकिस्तानी कश्मीरी है, अभी जो माना जा रहा है पाकिस्तानी कश्मीरी को, वहाँ पे अलग तिरंगा फहराया जाता है और पाकिस्तान में अलग तिरंगा फहराया जाता है। और पाकिस्तान के लोग का कहना है कि उन लोग 26 जनवरी के दिन बिजली फ्री, सारा जो भी फाउंडेशन होता है सब फ्री देता है। और पाकिस्तान में कुछ ना, यहाँ पे रोटी भी नहीं है,